जय भीम जय भारत। लकुम शागोजी थिंक ऑडिटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो फॉर्मूला के बारे में। एक है इफ और दूसरी है इफ एरर। तो ये दो फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से काम आती है और इसको सीखना बहुत जरूरी है। और आप भी अगर इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखेंगे कि इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ मैंने बाजू में इसका ग्रेड लगाया हुआ है। अगर 80 से बराबर या 80 से बड़ा हो तो ए, वैसे आप बी, सी और डी का ग्रेड देख सकते हैं। तो इफ का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बराबर का निशान लगाता हूँ सबसे पहले, और इफ लिखेंगे। यहाँ से मैं इफ ले लेता हूँ और देखिए यहाँ एक लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। तो किसी एक सेल को हमें सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें ये लॉजिकल टेस्ट ले सके। आप यहाँ कुछ भी डाल भी सकते हैं या कुछ भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम देखिए लिखेंगे कि ये F2 जो सेल है इसमें क्या होना चाहिए अगर ये जो F2 है वो बड़ा हो या बराबर हो 80 से। यहाँ देखिए, तो क्या होना चाहिए, ये हमने एक लॉजिकल टेस्ट दिया उसको। तो इफ ट्रू तो क्या होना चाहिए, तो हमें ए ग्रेड मिलना चाहिए, बराबर। अगर नहीं हो तो क्या, तो अगर तो हमें एक दूसरा इफ लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा इफ लगाएंगे यहाँ पे। इफ अगर F2 फिर से, अगर F2 क्या हो, F2 बड़ा हो या बराबर हो किससे, बराबर हो किससे, 60 से, तो क्या होना चाहिए, तो हमें बी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक और फॉर्मूला लगाएंगे इफ का यहाँ पे, और फिर देखेंगे यहाँ आगे। अगर F2 जो है वो बड़ा हो या इक्वल हो किससे, 40 से, तो क्या होना चाहिए, तो हमें सी मिलना चाहिए। अगर ये सभी नहीं है, ये हमने यहाँ सभी जो लॉजिकल टेस्ट दिए हैं, और अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो हमें डी मिलना चाहिए। ये हमने फॉर्मूला बना दिया है। अब देखिए यहाँ हमने इफ 3 बार लिया है, 1 2 और यहाँ 3 बार, और 3 बार इफ लिया है मतलब हमें 3 बार इस ब्रैकेट को बंद करना है, 1 2 और 3, और यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ बी आ गया है, क्योंकि यहाँ 77 है और वो यहाँ आएगा, मतलब कि बी ग्रेड में आएगा। और इसको यहाँ से हम नीचे खींच लेंगे तो वो अपना ग्रेड दे देगा। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बी डी दिया है, मतलब कुछ नहीं होगा, 40 से नीचे होगा तो सब डी देगा। तो ऐसे इफ फॉर्मूला काम करता है। तो दोस्तों, आइए अब सीखते हैं इफ एरर के बारे में। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं अपने एक्सेल डेटा में और अगर कोई फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ऐसी कोई एरर आ रही है तो आप देखिए कि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे शीट के अंदर। तो अगर ऐसी एरर आ रही है तो अब हम इसमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यह एरर नहीं आएगी, और एरर के बदले अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं बराबर का निशान लगाता हूँ और इफ एरर यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है, मतलब कि मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो वो फॉर्मूला रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये डिवाइड बाय C2 डिवाइड बाय D2। अगर इसको मैं यहाँ बंद कर दूँ तो वैसे ही एरर आएगी, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ एरर आ जाएगी। लेकिन यहाँ अब ये पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू आए, और अगर वैल्यू आएगी तो यहाँ टोटल भी आ जाएगा, यहाँ पे जो हम लेना चाहते हैं। अगर एरर है तो क्या होना चाहिए, तो अगर एरर है तो हम यहाँ डबल कोमा में लिखेंगे कि एरर हो तो यहाँ पे हाइफन आ जाए।
तो इसको हम बंद कर देंगे और इस हाइफन के बदले आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। कुछ भी जैसे कि एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख सकते हैं, कुछ भी अगर आप चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ हाइफन लगाया है, तो एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ ये जो, इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, और यहाँ से हम इसको खींच लेंगे नीचे। तो देखिए जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि हाइफन आ गया है। मतलब कि यहाँ जो ए दिख रहा है ऐसा नहीं आएगा। अपनी जो फॉर्मूला है उसमें एरर की जगह पे कुछ ऐसा आना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, मतलब कि जो एरर है वो एरर नहीं दिखे और कुछ भी हम जो चाहे वो दिखे, इसलिए हमें इफ एरर का उपयोग करना चाहिए। तो अगर आपकी सीट में भी अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इफ एरर से उसको हटा सकते हैं। कोई भी जगह पे कोई भी फॉर्मूला के साथ जिसमें एरर दिखा रहा है उस फॉर्मूला के साथ आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको दोनों, मतलब कि इफ और इफ एरर दोनों को समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।